अनहद शक्ति फाउंडेशन द्वारा बाबा जयराम दास मंदिर परिसर में तृतीय विशाल श्रीमद् भागवत गीता महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मानव चेतना, मानसिक संतुलन और सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करना रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सामूहिक संकल्प के साथ यज्ञ में आहुति दी और गायत्री मंत्र का सामूहिक जाप किया। विद्वानों ने मंत्रोच्चार, नियंत्रित श्वसन और एकाग्रता को आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस से जोड़ते हुए मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा के निर्माण में इसकी भूमिका बताई। महायज्ञ में श्रीमद् भगवद गीता के कर्म में कर्तव्यबोध और संतुलित जीवन के संदेश को केंद्र में रखा गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष शैलजा यादव ने कहा कि गीता आधारित जीवन पद्धति समाज को अनुशासन, नैतिकता और उत्तरदायित्व से जोड़ने वाली वैज्ञानिक सामाजिक प्रणाली है। अंत में सभी श्रद्धालुओं और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया गया। जो हवन का कार्यक्रम है किस प्रकार से है, क्या कौन कौन लोग आ रहे हैं? ये बाबा जयराम दास की पावन पवित्र धरा पर एक 1100 कुंडीय हवन का एक भव्य आयोजन, मैं यूँ कहूँ कि महेंद्रगढ़ के इतिहास में पहली बार इतना भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है और आप देख सकते हो कि हो रहा है। और हिंदुत्व का जैसे परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है, उसी में ही एक कड़ी में ये छोटी सी आहुति पाली गांव हमारे क्षेत्र के जब ये 1100 कुंडीय हवन में जितने भी जोड़े बैठे हैं उनकी मंगल कामनाओं के साथ इस क्षेत्र की मंगल कामनाओं के लिए ये पूरा हवन इस वातावरण की शुद्धि के लिए और हिंदुत्व की मजबूती के लिए ये हवन किया जा रहा है। जी सरपंच, आज जो हवन है किस तरह से कार्यक्रम है? देखिए सर, ये मेरा बहुत पुराना सपना था जो कि मैंने सरपंची से पहले सोचा था, जो आज साकार होता दिखाई दे रहा है आपको कि आज 1100 जोड़े का हमने आह्वान किया था, जो 2000 जोड़े आपके सामने ग्राउंड पे हैं। और हवन के बारे में आपको अच्छी तरह पता है, हिंदू संस्कृति में वैदिक पद्धति के अंदर हवन को हमेशा ही अच्छा भाव, सब हर इंसान जो संस्कृति हिंदू संस्कृति जो जुड़ा हुआ है वो हर आदमी मन से, शांति से और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए करता है, जो आज आपके सामने यहाँ हो रहा है। किस टाइम में हवन शुरू किया गया था और ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? कौन कौन अतिथि हैं? 10:15 बजे यहाँ हवन शुरू हो चुका था। हमारा 9:15 बजे का टाइम था, लेकिन मुख्य अतिथि यहाँ श्रीमान धीरज गिरी जी महाराज आए हैं जो मुख्य अतिथि के रूप में हैं। उसके बाद HPSC की मेंबर हैं जो श्रीमान ममता यादव जी हैं, वो यहाँ पर आई हैं। और विधायक प्रतिनिधि के रूप में श्रीमान राहुल यादव जी आए हैं। और तमाम जो साधुगण हैं जो आपके सामने बैठे हैं, जो सभी इस हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ते हुए देखने के लिए और हवन यज्ञ में अपनी आहुति डालने के लिए, अपनी जो मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बाबा जयराम दास के धाम यहाँ क्रिकेट स्टेडियम पाली के अंदर जो ग्राउंड में जो आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा जो हवन यज्ञ, मैं तो ये मानता हूँ अपने जीवन का सबसे बड़ा महायज्ञ है। पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भोजन बिगड़ रहा है उसके विषय में हम बच्चों को कैसे समझाएं? बच्चे कहते हैं नहीं, ये हमारे स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो मैं उन माँ बाप को ये बात बताना चाहूँ, यहाँ से आप भगवत गीता ले, 17वां अध्याय खोले, उसका 8वां, 9वां और 10वां 3 मंत्र हैं जो हमें भगवत गीता को बहुत अच्छे से कि भोजन भी बता दिया बहनों भाइयों, क्या खाए क्या ना खाए। तो उसमें भोजन की 3 अवस्था बताई है। आपको ये दिखेंगे अक्सर क्या, सात्विक, राजसिक और तामसिक। मैं आपकी भाषा में बताऊं, तामसिक भोजन वो होता है खाते समय भी पीड़ा दे, खाने के बाद भी पीड़ा दे, और 40 दिन तक भोजन हमारे जब शरीर में रहता है तो 40 दिन के बाद में उसका जो मुख्य अंश बनता है वो भी कष्टकारी होता है। और भगवत गीता तो ये कहते हैं इस जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर तक जो संस्कार जाएंगे वो आपके प्रदूषित हो जाएंगे। दूसरा, सात्विक भोजन फिर कौन सा है जी? जिसका आज भी खाने में अच्छा लगे, उसका परिणाम भी अच्छा रहे और आपकी वर्ती जन्म जन्मांतर तक सात्विक होती चली जाएंगी। तो भोजन के विषय में जो मंत्र है उसको पढ़े, मैं 1-2 मंत्र जरूर पढ़ूंगी। आयु सत्व बल बुद्धि सुख प्रीतिर विवर्धिना रस्सा सनिग्धा सित्रा हृदा आहार च सात्विक प्रिया। आज आप नोट करके ले जाएं। बहुत से युवा भाई मेरे पास आए थे कि बहन जी इस बार वही विषय लेना जिससे बच्चों में संस्कार ढले, तो हमने वही विषय लिया है जी। क्या है भोजन, कैसा हो? 3 प्रकार का बताया जी। रस्सा, वो भोजन जिसमें रस हो। रस किसमें होता है जी? पिज्जा बर्गर में रस नहीं होता, ब्रेड में रस नहीं होता। जो प्रकृति माँ ने, इस धरती माँ ने हमारे लिए उत्पन्न किया है
जो फल है, फूल है, सब्जियां हैं जिनको हम सीधा खाते हैं, आप सेब खाओगे, संतरा खाओगे, अमरूद खाओगे, जैसे ही बटका लगाओगे उस पे, उसमें से रस निकलेगा। ये भोजन करना चाहिए। सनिग्धा, चिकना, जो चिकनाई से भरा हो। हरियाणा तो दूध दही का खाना। गौ माँ, भगवान कृष्ण के साथ कभी भैंस या बकरी दिखाई नहीं देती, गौ माता दिखाई देती है। गौ माँ का दूध, बहनों भाइयों, गौ माताओं को पालो। सिर्फ गौशालाओं में हम सेवा करते हैं, पर्याप्त नहीं है। हर घर में एक गौ आ जाए, आपके बच्चे गौ का दूध पिएंगे, गौ का घृत पान करेंगे, और गौ के घी से जब घरों में यज्ञ होने लगेगा तो हमारी मति भी और गति भी दोनों सुधर जाएंगी।